हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे स्कंदोपनिषद। हरिओम जी। स्कंदोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर उपनिषद है। हाँ, और इसकी खास बात यह है कि इसे कहने वाले स्वयं भगवान स्कंद हैं, मतलब कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र। बिल्कुल, यही इसे विशिष्ट बनाता है। सामान्यतः ऋषि संवाद होते हैं, पर यहाँ तो स्वयं स्कंद भगवान उपदेश दे रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि एक समय देवताओं में भी कुछ भ्रम सा हो गया था कि भाई परम सत्य क्या है, शिव श्रेष्ठ हैं या विष्णु। तब शायद ब्रह्मा जी स्वयं गए थे स्कंद जी के पास। जी हाँ, बिल्कुल यही प्रसंग है और इसीलिए ये उपनिषद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मूल रूप से अद्वैत वेदांत की बात करता है और खास तौर पर शिव और विष्णु की जो तात्विक एकता है उस पर बहुत जोर देता है। अच्छा। और साथ ही आत्म साक्षात्कार का मतलब खुद को जानने का जो रास्ता है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भगवान स्कंद कैसे आरंभ करते हैं अपना उपदेश? उपनिषद का आरंभ ही बड़ा अद्भुत है। स्कंद जी सबसे पहले अपने पिता महादेव शिव को ही संबोधित करते हैं, अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए। वो कहते हैं, अच्युतोऽस्मि महादेव तव कारुण्य लेशतः विज्ञान घन एवास्मि शिवोऽस्मि किमतः परम। ओह, ये तो बड़ा गहरा श्लोक लग रहा है। अच्युतोस्मि महादेव, इसका क्या अर्थ हुआ, विस्तार से बताइए। जी, इसका अर्थ है, हे महादेव, आपकी लेश मात्र मतलब कण बराबर करुणा से ही मैं अच्युत हो गया हूँ। अच्युत मतलब जो कभी अपने स्वरूप से गिरे नहीं, भटके नहीं, दोष रहित, अविनाशी। अच्छा, अविनाशी। हाँ, फिर कहते हैं मैं विज्ञान घन हूँ, यानी सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान से ही भरा हुआ, ज्ञान स्वरूप ही बन गया हूँ। और मैं स्वयं शिव स्वरूप हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अरे वाह, मतलब पुत्र गहरा पिता से कि आपकी कृपा से मैं आप ही बन गया हूँ। बिल्कुल, ये गुरु शिष्य या पिता पुत्र संबंध की पराकाष्ठा है और अद्वैत अनुभव का शिखर भी। ये तो सचमुच अद्भुत है, खुद को सीधे शिव स्वरूप बता देना। पर हम लोग आमतौर पर ऐसा क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्या हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब कोई बाधा डालते हैं? उपनिषद इस बारे में कुछ कहता है? हाँ हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और उपनिषद इसी का उत्तर देता है। स्कंद जी आगे कहते हैं, न निजम निजवद भाति अंतःकरण जृंभणात्। अंतःकरण जृंभणात्, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि हमारा जो निज स्वरूप है, जो हमारा असली आत्म स्वरूप है, वो अपने असली रूप में इसलिए नहीं चमकता या प्रकट होता क्योंकि हमारा अंतःकरण जृंभण कर रहा है। जृंभण मतलब फैल रहा है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जी हाँ, वेदांत में यही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारी अंदर की मशीनरी है, समझिए। जब तक मन सोच विचार करता रहता है, बुद्धि निर्णय लेती रहती है, चित्त याद करता रहता है और अहंकार मैं मेरा करता रहता है, तब तक वो जो शुद्ध आत्मा है वो ढकी रहती है, जैसे सूरज बादलों से ढक जाता है ना। अच्छा, वैसी। तो फिर जब ये अंतःकरण का फैलाव शांत होता है तब क्या होता है? सत्य कैसे सामने आता है? तब उपनिषद कहता है, अंतःकरण नाशेण संविद मात्र स्थितो हरिः। मतलब जब इस अंतःकरण का नाश हो जाता है, नाश का मतलब है ये पूरी तरह शांत हो जाए, विलीन हो जाए, हाँ। तब हरि यानी वो परम सत्ता ईश्वर, वो केवल संवित मात्र रूप में स्थित होते हैं। संवित मात्र, ये क्या है? संवित यानी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। ज्ञान मात्र, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शुद्ध होना और शुद्ध जानना, बस वही बचता है। और भगवान स्कंद स्वयं को भी इसी अवस्था में बता रहे हैं। बिल्कुल, वो तुरंत कहते हैं, संविद मात्र स्थितश्चाहम जो अस्मि किमतः परम, यानी मैं भी उसी शुद्ध चेतना के रूप में स्थित हूँ और इसीलिए मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो हमेशा से है। अजन्मा। हाँ, अब इससे बढ़कर परम सत्य और क्या हो सकता है? ये जानना कि मैं ये जन्मने मरने वाला शरीर नहीं, ये चंचल मन नहीं, बल्कि वो हमेशा रहने वाली अजन्मा शुद्ध चेतना हूँ। यही तो आत्मज्ञान है। तो अगर आत्मा ही सत्य है, वो शुद्ध चेतना ही असली चीज है, तो फिर ये जो दुनिया हमें दिखती है, इतनी ठोस, इतनी वास्तविक, ये जड़ पदार्थ, इनका क्या? इसके बारे में भी स्कंद जी स्पष्ट करते हैं।
व्यतिरिक्तम जड़म सर्वम स्वप्नवत विनश्यति। स्वप्नवत, सपने की तरह। हाँ, मतलब उस आत्मा या शुद्ध चेतना से व्यतिरिक्त यानी उससे अलग जो कुछ भी जड़ है, ये हमारा स्थूल शरीर हो, ये 5 भूतों से बनी दुनिया हो, ये सब कुछ सपने की तरह ही नष्ट हो जाने वाला है, नश्वर है। अच्छा। जैसे हम जागते हैं तो सपने का संसार झूठा लगता है ना, बस वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो ये जड़ जगत भी वैसा ही नश्वर और मिथ्या सा लगने लगता है। केवल वो चेतन आत्मा ही सच है जो हमेशा रहती है। तो फिर ये जो सब चल रहा है, चेतन और जड़, इसको देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, असली ज्ञाता कौन है? उपनिषद इसका उत्तर देता है, चिच्च जड़ानाम तु यो दृष्टा सोच्युतो ज्ञान विग्रह, यानी चित्त, चेतन और जड़, इन दोनों का जो दृष्टा है। दृष्टा मतलब देखने वाला, साक्षी। हाँ बिल्कुल, जो साक्षी है, जो इन दोनों को जानने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, पर खुद इनसे अलग है, वही अच्युत है, जो कभी अपने स्वरूप से डिगता नहीं, अविनाशी है, और वही ज्ञान विग्रह है, यानी साक्षात ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान की मूर्ति है। और ये अच्युत, ये ज्ञान स्वरूप सत्ता, ये है कौन? क्या उपनिषद कोई नाम बताता है? यहीं पर स्कंदोपनिषद का वो सबसे महत्वपूर्ण संदेश आता है, जो शैव और वैष्णव मतों में एक तरह का पुल बनाता है। स्कंद जी कहते हैं, स एव ही महादेवो स एव ही महाहरि ही। रुकिए, क्या कहा? वही महादेव हैं, वही महाहरि हैं, मतलब शिव ही विष्णु हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही। वही अच्युत, वही ज्ञान स्वरूप दृष्टा ही महादेव है, और वही महाहरि यानी महाविष्णु है। आगे और कहते हैं, स एव हि ज्योतिषाम ज्योतिः स एव परमेश्वरा स एव ही परम ब्रह्मा, मतलब वही सारी ज्योतियों को रोशनी देने वाली परम ज्योति है, वही परमेश्वर है, और अंत में वही परब्रह्म है। तो इसका मतलब शिव, विष्णु, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब नाम उसी एक चीज के हैं, उनमें असल में कोई फर्क नहीं। हाँ, तत्व तक कोई भेद नहीं है। ये अद्वैत वेदांत की दृष्टि है जो सारे भेदों के पार उस एक ही सत्य को देखती है। शिव कहो, विष्णु कहो, ब्रह्म कहो, बात उसी एक की हो रही है। इससे तो जो सदियों से झगड़े चले आ रहे हैं संप्रदायों के बीच, वो तो खत्म ही हो जाने चाहिए। ये दृष्टि तो एकता का कितना बड़ा सूत्र है। निश्चित रूप से। और इसी अभेद ज्ञान की जो परम अनुभूति है, उसी में स्थित होकर भगवान स्कंद घोषणा करते हैं, तद ब्रह्माहम न संशयः। तद ब्रह्माहम न संशया, यानी वही ब्रह्म मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि जैसा ही है। जब जीव अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तो वो ब्रह्म से अलग रहता ही नहीं, वो ब्रह्म ही हो जाता है, कोई संशय नहीं बचता। ये जो बात है ना, मैं ब्रह्म हूं या जीव ही शिव है, ये समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है। मतलब जीव तो हमें बंधा हुआ दुखी सा लगता है, वो सर्वशक्तिमान हमेशा मुक्त शिव कैसे हो सकता है? क्या उपनिषद इसे और खोलकर समझाता है? हाँ, ये सवाल मन में आता ही है। इसीलिए उपनिषद इसे और भी साफ शब्दों में कहता है, जीवः शिवः शिवो जीवः सजीवः केवलः। व्रीहि कहते हैं धान को। अच्छा। मतलब चावल जब अपने छिलके के साथ होता है ना, उसे व्रीहि कहते हैं। अच्छा, धान। हाँ, और तंडुल कहते हैं उसी चावल को जब उसका छिलका, जिसे तुष कहते हैं, वो हटा दिया जाता है। तो जब तक चावल छिलके से ढका है वो धान है, छिलका हट गया तो वही चावल है। चीज तो एक ही है, चावल, बस छिलके की वजह से नाम और रूप अलग लग रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो जैसे धान और चावल असल में एक ही हैं, बस छिलके का ही तो फर्क है। बिल्कुल ठीक उसी तरह उपनिषद आगे कहता है, एवं बद्धस्तथा जीव कर्मनाशे सदाशिव पार्श्वबद्धस्तथा जीव पार्श्वमुक्तः सदाशिव। अच्छा, यानी उसी तरह जब वो चैतन्य तत्व, वो आत्मा कर्मों के बंधन रूपी छिलके से या अज्ञान के पाश यानी रस्सी से बंधी होती है, तब उसे जीव कहते हैं। और जब कर्म का नाश हो जाता है, ज्ञान से या कृपा से या वो अज्ञान की रस्सियों से छूट जाता है, तो वही चैतन्य तत्व सदाशिव कहलाता है। तो जीव और शिव में अंतर सिर्फ कर्म, अज्ञान या माया के पर्दे का है, असल में वो हमेशा एक ही हैं, अभिन्न है। ये उपमा तो इस मुश्किल सिद्धांत को काफी आसान बना देती है। तो मतलब मूल बात यही हुई कि हम अपना शिव स्वरूप भूले हुए हैं, कर्म और अज्ञान के छिलके में लिपटे हुए हैं।
आपने पहले शिव और विष्णु की एकता पर भी जोर दिया था। क्या उपनिषद इस पर और भी कुछ कहता है? इसे और पक्का कैसे किया गया है? हाँ, उपनिषद इस एकता को बार बार दोहराता है ताकि साधक के मन में कोई शक, कोई द्वैत भाव रह ही ना जाए। एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे। शिवाय विष्णु रूपाय। जी, इसका अर्थ है शिव जो विष्णु के रूप में है उन्हें नमस्कार, और विष्णु जो शिव के रूप में है उन्हें नमस्कार। मतलब एक ही तत्व के दो रूपों को बिल्कुल अभिन्न मानकर प्रणाम किया जा रहा है। उनके आपसी संबंध को और कैसे बताया है? मतलब वो एक कैसे हैं? बहुत ही सुंदर काव्यात्मक ढंग से बताया है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोष्ट हृदयम शिवः। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव। हाँ, सोचिए इससे ज्यादा अभिन्नता और क्या होगी। वो एक दूसरे के दिल में बसते हैं, एक दूसरे के अंतरतम में। यानी वे एक दूसरे में पूरी तरह से समाये हुए हैं, मिले हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही भाव है। और आगे इसे और साफ करते हुए कहा है, यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिवः। जैसे विष्णु शिवमय है, यानी शिव से भरे हुए हैं, शिव ही शिव हैं उनमें, वैसे ही शिव विष्णुमय है, विष्णु से भरे हुए, उनमें तात्विक रूप से रत्ती भर भी अंतर नहीं है। तो साधक के लिए, हम सब के लिए निष्कर्ष यही है कि शिव और विष्णु में जरा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। स्वयं भगवान स्कंद अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं, यथांतरम न पश्यामि तथा मे स्वस्थिरायुषी, यथांतरम न भेदास्यु शिवकेशवयोस्तथा। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं, क्योंकि मैं उनमें कोई अंतर नहीं देखता, इसीलिए मुझे स्वस्ति यानी परम कल्याण, मंगल और आयु यानी दीर्घायु, अमरता मिलती है। शिव और केशव यानी विष्णु का ही एक नाम है, में इसी तरह कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये जो अभेद दृष्टि है ना, यही कल्याण और अमृतत्व का रास्ता है। ये सिर्फ फलसफे की बात नहीं है, ये जीवन में शांति और एकता लाने का सूत्र है। ये ज्ञान तो सचमुच बहुत ऊंचा है और कल्याण करने वाला भी। लेकिन जैसा आपने कहा, इसे सिर्फ बुद्धि से जानने की बात नहीं है, इसे अनुभव में लाना होगा। तो ये अभेद दृष्टि पाने का, अपने शिव स्वरूप को महसूस करने का रास्ता क्या है? साधना कैसे करें? उपनिषद क्या कहता है इस बारे में? हाँ, उपनिषद यहाँ भी मार्गदर्शन देता है, साधना का साफ रास्ता दिखाता है। सबसे पहले तो शरीर को देखने का नजरिया बदलने को कहा गया है। हम अक्सर शरीर को बस हाड़ मांस का पुतला समझते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पर उपनिषद कहता है, देहो देवालयः प्रोक्ता सजीवः केवल शिव। देहो देवालय, शरीर मंदिर है। हाँ, ये जो हमारा शरीर है, ये देवालय है, भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर में जो जीव बैठा है, वो कौन है? वो केवल शिव ही है। शरीर को मंदिर समझना और उसमें रहने वाले को शिव, ये सोच तो शरीर के प्रति पूरा भाव ही बदल दे। तो अगर शरीर मंदिर है और उसमें शिवजी बैठे हैं, तो इस मंदिर की पूजा कैसे करें? क्या फूल चढ़ाएं, आरती करें? नहीं, यहाँ पूजा का मतलब बहुत गहरा है, अंदर का है। उपनिषद कहता है, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अज्ञान रूपी निर्माल्य को त्याग कर सोहम भाव से पूजा करनी चाहिए। निर्माल्य कहते हैं मंदिर से उतारे हुए पुराने बासी फूल वगैरह को। हाँ, जो बासी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ अज्ञान को मतलब मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, शिव और विष्णु अलग है, ये जो गलत धारणाएं हैं, इनको निर्माल्य कहा है। इनको फेंक देना है, त्याग देना है। अच्छा। और पूजा कैसे करनी है? सोहम भाव से, सहा अहम अस्मि, यानी वह शिव ब्रह्म मैं हूं, ये जो अभेद की भावना है, इसी में लगातार टिके रहना, इसी को महसूस करना, यही सच्ची पूजा है। ये तो पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल गई। ये तो एक निरंतर चलने वाला अंदर का यज्ञ हो गया। और जो हम साधना के अंग मानते हैं, जैसे ज्ञान, ध्यान, स्नान, शौच वगैरह, क्या उपनिषद उनकी भी कोई खास परिभाषा देता है? हाँ, और वो परिभाषाएं भी बाहरी क्रियाओं से ज्यादा अंदर की अवस्थाओं पर जोर देती हैं। यही स्कंदोपनिषद की खूबी है। देखिए कितनी सुंदर और प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। बताइए। ज्ञान, अभेद दर्शनम ज्ञानम, शिव विष्णु में, जीव शिव में, और आखिर में सारी सृष्टि में उसी एक तत्व को अभेद रूप से देखना, सबको एक ही ब्रह्म का रूप समझना, यही असली ज्ञान है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना ज्ञान नहीं है।
ध्यान ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। विषय मतलब दुनिया की चीजें, इच्छाएं, वासनाएं, जिनसे मन चिपका रहता है। जब मन इन सब से हटकर अपने आत्मस्वरूप में शांत हो जाए, वही सच्चा ध्यान है। सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं। स्नान स्नानम मनोमल त्यागः, मन के मैल को धोना ही असली स्नान है। मैल कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह, जो हमारे मन को गंदा करते हैं। इन विकारों को धो डालना ही सच्चा तीर्थ स्नान है। सिर्फ पानी से शरीर धोना काफी नहीं। अच्छा। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, उन्हें बाहरी चीजों की तरफ भागने से रोकना, यही सच्ची शौच यानी पवित्रता है। बाहर की सफाई तो ठीक है, पर अंदर की इंद्रियों की शुद्धि ज्यादा जरूरी है। ये परिभाषाएं तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के लेवल पर साधना करने का साफ निर्देश देती हैं। ये बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा अंदर के बदलाव पर जोर देती हैं। साधक को बाहर कैसे रहना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी हो, इस बारे में कुछ कहा है? हाँ, अब बाहरी आचरण के लिए भी मार्गदर्शन है जो अंदर की साधना में मदद करे। उपनिषद कहता है ब्रह्मामृतम पिबेत, ब्रह्म रूपी अमृत पीना चाहिए, यानी लगातार ब्रह्म का चिंतन, आत्मा का विचार, इसी में डूबे रहना चाहिए। यही अमृत पीना है। भैक्षमाचरित देह रक्षणे, शरीर को जिंदा रखने के लिए भिक्षा से मिला अन्न खाना चाहिए। इसका भाव ये है कि जीवन चलाने के लिए कम से कम जरूरत पर ध्यान देना, ज्यादा जमा करने और मोह से बचना। ठीक। वसेदिकांति को भूतवा चैकांते द्वैत वर्जिते, द्वैत भाव से रहित होकर, यानी सब में एकता दिखते हुए एकांत जगह में रहना चाहिए, जहां मन बाहर की भागदौड़ से बचकर आत्मचिंतन में लग सके। और जो साधक इस तरह अंदर की शुद्धि और बाहर का संयम रखता है, उसे मिलता क्या है? इसका फल क्या है? उसका फल है परम मुक्ति, मोक्ष। उपनिषद साफ कहता है इत्येवमाचरे धीमांस एवं मुक्तिमाप्नुयात्। जो धीमान यानी बुद्धिमान, विवेक वाला साधक इस तरह का आचरण करता है, अंदर की साधना और बाहर का संयम, वही मुक्ति को पाता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने सच्चिदानंद शिव स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस उपनिषद के अंत में क्या कोई खास प्रार्थना या आखिरी संदेश है? जी हाँ, उपनिषद का समापन एक प्रार्थना और गहरी दृष्टि के साथ होता है। पहले परमात्मा को नमस्कार और सबके कल्याण की कामना की गई है। श्री परमधाम ने स्वस्ति चिरायुष्यो नम इति। उस परमधाम स्वरूप, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। सबका कल्याण हो, सबको लंबी आयु मिले। और आपने शुरू में कहा था कि भगवान नृसिंह और महादेव का भी जिक्र है। हाँ, अंत में भगवान नृसिंह, जो विष्णु के उग्र और ज्ञान स्वरूप अवतार हैं, और देवेश महादेव शिव को संबोधित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये दिखाता है कि अंततः ब्रह्म ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। श्लोक है विरिंचि नारायण शंकरात्मकम नृसिंह देवेश तव प्रसादात अचिंत्यम व्यक्तमनंतम अव्ययम वेदात्मकम ब्रह्म निजम विजानते। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, हे नृसिंह, हे देवेश शिव, जो स्वयं ब्रह्मा, नारायण और शंकर स्वरूप है, मतलब त्रिदेव भी जिनके ही रूप हैं, आपकी ही कृपा से, आपके ही प्रसाद से मनुष्य उस निज ब्रह्म को, अपने असली आत्मस्वरूप को जान पाता है। अच्छा, कृपा से। हाँ, और वो ब्रह्म कैसा है? अचिंत्य, जिसे मन सोच नहीं सकता, अव्यक्त, जो इंद्रियों से दिखता नहीं, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता, और वेदात्मक, सारे वेदों का सार। तो मतलब ये कि साधना तो करनी है, पर ईश्वर की कृपा भी बहुत जरूरी है उस परम तत्व को जानने के लिए। और उपनिषद का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, क्या वो विष्णु के परम पद के बारे में है? हाँ, उपनिषद का समापन ऋग्वेद के एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे मंत्र से होता है, जो विष्णु के परम पद यानी सर्वोच्च अवस्था की ओर इशारा करता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम। इसका क्या मतलब है? विष्णु के उस परम पद को सूर्य यानी ज्ञानी जन, विद्वान लोग सदा देखते रहते हैं। कैसे देखते हैं? दिवीव चक्षुराततम, जैसे आकाश में फैली हुई आंख सब कुछ साफ साफ देखती है
बिना किसी रुकावट के वैसे ही ज्ञानी जन अपनी दिव्य दृष्टि से उस परम पद का लगातार दर्शन करते हैं। और ये ज्ञानी जन कौन है? अगले मंत्र में बताया है, तद विप्रासो विपन्यवोह जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। वे विप्र मतलब मेधावी, आत्मज्ञानी, जो विपन्यवोह खास तौर से स्तुति करने वाले, मनन करने वाले, और जागृवांसः हमेशा आत्मस्वरूप में जगे रहने वाले आलस रहित हैं, वे विष्णु के उस परम पद की अच्छी तरह स्तुति करते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं। समिन्धते? प्रकाशित करते हैं मतलब उपनिषद का रहस्य है। बिल्कुल। उपनिषद का अंत इसी घोषणा से होता है, इत्येतन निर्वाणानुशासनामिति वेदानुशासनामिति। उपनिषद यही निर्वाण यानी मोक्ष का अनुशासन, शिक्षा, उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, और यही उपनिषद यानी वो गूढ़ रहस्य ज्ञान जो गुरु के पास बैठकर मिलता है। तो इस पूरी स्कंदोपनिषद की चर्चा का सार अगर कुछ पॉइंट्स में समझना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, सार रूप में देखें तो स्कंदोपनिषद हमें कुछ मुख्य बातें सिखाता है। पहला, परम सत्य एक ही है, अद्वैत है। उसे ब्रह्म कहें, शिव कहें, विष्णु कहें, अच्युत कहें, हरि कहें, नाम कोई भी हो, तत्व एक ही है। ठीक। दूसरा, शिव और विष्णु में असल में कोई भेद नहीं है, वो उसी एक परम सत्ता के दो रूप हैं, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं और एक दूसरे से अभिन्न है, उनमें भेद देखना अज्ञान है। तीसरा, जीव मूलतः शिव ही है। जैसे छिलके वाला धान और बिना छिलके का चावल एक ही चीज है, वैसे ही कर्म और अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ चैतन्य जीव कहलाता है और पर्दा हटने पर वही सदाशिव है। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, कि मुक्ति का रास्ता बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड से ज्यादा अंदर की शुद्धि पर निर्भर करता है। शरीर को मंदिर समझकर उसमें बैठे शिव स्वरूप आत्मा की सोहम भाव से पूजा करना जी, अज्ञान को हटाना, सब में अभेद देखना ज्ञान, मन को शांत करना ध्यान, मन के मैल धोना स्नान, और इंद्रियों को वश में रखना शौच, यही असली साधना है। बिल्कुल सही कहा। और ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे साधना और कृपा से पाना होता है। द्वैत भाव से ऊपर उठकर एकांत में चिंतन करके और ब्रह्म अमृत पीते हुए उस परम पद तक पहुंचना है जिसे ज्ञानी लोग हमेशा देखते रहते हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो अभेद दृष्टि है, शिव और विष्णु की एकता है, ये सोहम का भाव है, ये देहो देवालय की भावना है, इसे हम सिर्फ अपने पूजा घर या ध्यान के समय तक ही न रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसे अपने रोज के जीवन में कैसे लाएं, अपने काम में, लोगों से व्यवहार में, समाज को देखने के नजरिए में ये अद्वैत भाव कैसे झलके। शायद इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस गहरे ज्ञान की असली सार्थकता और परीक्षा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान की सार्थकता उसके आचरण में उतरने से ही है। बिल्कुल सही। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।